भगवान शिव के भस्म लगाने के लाभ विधि का वर्णन श्रवण करेंगे। भगवान शंकर को भस्म, रुद्राक्ष और बिल्वपत्र ये तीनों अति प्रिय हैं। तो जो महादेव की आराधना करते हैं, जो शिव भक्त हैं, जो भोले बाबा के उपासक हैं, उन भक्तों को ये तीन चीजें अपनी पूजा में अवश्य शामिल करनी चाहिए। क्या क्या? भस्म, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र। ये भगवान शिव को तीनों ही अति प्रिय है। तो हम रोज आपको एक एक दिन कोई न कोई, एक दिन आज भस्म का बता रहे हैं, कल आपको पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि, उपाय और उसके भगवान महादेव के पार्थिव शिवलिंग पूजन करने से क्या लाभ होता है, महादेव कितना प्रसन्न होते हैं, ऐसे पार्थिव शिवलिंग पूजा करने वाले शिव भक्तों पर आपको कल पार्थिव शिवलिंग पूजन की विधि और उपाय बताएंगे। आज चलिए भस्म के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। एक बात आपको बताएं, भस्म लगाइए और त्रिपुरारी को पाइए। क्या? भस्म लगाइए और त्रिपुरारी को पाइए। भाल पर भस्म लगाकर जो महादेव की उपासना करता है, उस पर महादेव की प्रसन्नता, महादेव की पूर्ण कृपा बरसती है। भक्तों, भस्म जीवन का अटल सत्य है। भस्म क्या है? हमारे जीवन का अटल सत्य है, परम सत्य है। क्या? भस्म। अपने भाल पर, मस्तक पर भस्म लगाने से जीव जितेंद्रिय हो जाता है, उसका काम रोग सर्वथा नष्ट हो जाता है। स्त्री पुरुष नर नारी काम क्रोध लोभादि विचारों से, इन बुराइयों से बच जाता है। काम क्रोध नष्ट हो जाता है उस जीव का जो अपने मस्तक पर, भाल पर त्रिपुंड लगाता है। त्रिपुंड लगाने वाले शिव भक्त को भोग और ऐश्वर्य सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। उसे भोग भी मिलता है, ऐश्वर्य भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, अगर आप रोगों से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की असाध्य बीमारियों से अगर आप ग्रसित हैं, आपका शरीर रोगों का घर बन गया है, तो महादेव रोगों को अतिशीघ्र नष्ट करने वाले देवता हैं, भगवान हैं। अगर त्रिपुंड लगाकर आप शिव उपासना करेंगे तो अतिशीघ्र आप असाध्य रोगों से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। एक आपको दृष्टांत सुना रहे हैं, सुनिए। भगवान शिव के अंश रूप से प्रकट हुए कौन? दुर्वासा जी, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि एक बार सज्जनों भाल पर, मस्तक पर भस्म लगाकर, त्रिपुंड लगाकर कहां पहुंचे? यमपुरी। सामान्य नहीं है दुर्वासा ऋषि, साक्षात भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए हैं, शिव स्वरूप है दुर्वासा ऋषि, और अत्यंत क्रोधी भी हैं। ध्यान रहे, ये वही दुर्वासा जी हैं जिन्होंने राजा अम्बरीश को मारने हेतु कृत्या को प्रकट किया। अत्यंत क्रोधी दुर्वासा ऋषि। शिव रूप दुर्वासा जी पधारे हैं। जैसे ही धर्मराज ने देखा, धर्मराज कहते हैं, अहो सौभाग्य, अहो सौभाग्य, आज यहाँ यमपुरी में दुर्वासा जी का पदार्पण कैसे हुआ? किस निमित्त पधारे हैं, क्यों पधारे? आज मेरी यमपुरी, यमलोक धन्य हो गया, शिव स्वरूप दुर्वासा जी का आगमन हुआ है। रोम रोम प्रफुल्लित हो गया धर्मराज का। और धर्मराज देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि के भाल पर त्रिपुंड शोभायमान है, भस्म लगाया। और दुर्वासा जी जैसे ही यमपुरी पहुंचे, देखिए यमपुरी में, यमलोक में
जीव का शरीर छूटने के बाद यातना शरीर पहुंचता है। जब मृत्यु हो जाती है मनुष्य की, तो उसका यातना शरीर अपने किए हुए पाप और दंड को भोगने के लिए यमपुरी में पहुंचता है। यातना शरीर, जिस शरीर को यातना प्राप्त होती है, कष्ट मिलता है, उसे उसके पापों का दंड मिलता है। एक अद्भुत आश्चर्य देखने को प्राप्त हुआ। धर्मराज देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। क्या आप भी जानना चाहेंगे? यमपुरी के जितने पापी जीव थे, जितने यातना शरीर अपने अपने पापों का दंड भोग रहे थे, वह दुर्वासा ऋषि का दर्शन करके, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि के जिह्वा पर तो हर हर महादेव, जैसे ही उन्होंने यह जयकारा लगाया हर हर महादेव, तो उनके जयकारे से, हर हर महादेव नाम के जयकारे से, जितने यमपुरी के यातना शरीर वाले पापी जीव थे, वह सब देव तुल्य स्वरूप धारण कर लिए, अपने अपने पापों से छूट गए और सभी जयकारा लगाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव के जयकारा लगाने मात्र से यमपुरी के जितने पापी जीव थे, यातना शरीर, वह सब अपने अपने पापों से मुक्त हो गए। सिर्फ दुर्वासा ऋषि के दर्शन से, भाल पर त्रिपुंड के दर्शन से और मुख से हर हर महादेव के निकलते हुए जयकारे को सुनकर, इसीलिए आपसे भी मैं निवेदन करूं कि रोज कम से कम सुबह शाम एक बार हर हर महादेव कहा करो। हर हर शंभू कहकर महादेव का ध्यान करो, स्मरण करो, शिव का स्मरण करो। और आपको हम बता रहे हैं, भस्म जीवन की सच्चाई है। भस्म क्या है? आप सोचिए, आपका शरीर छूटने के बाद भी आपके शरीर की क्या गति है? भस्म ही तो हो जाता है। अंत्येष्टि के बाद भगवान शिव को भस्म क्यों प्रिय है बताएं आपको? महादेव को भस्म इसलिए प्रिय है क्योंकि भस्म जीवन का सत्य है। भस्म जीवन का अटल सत्य है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर छूटने के बाद, अंत्येष्टि के बाद वह भस्म हो जाता है। महादेव त्रिपुंड पर भस्म लगाकर जगत को यह संदेश देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि रे मनुष्य, समय रहते तू अपना उद्धार कर, अपना कल्याण कर, परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर, इस भव रोग से मुक्त होने का उपाय कर ले, नहीं तो मृत्यु के उपरांत शरीर छूटने के बाद तू भी भस्म हो जाएगा। ताकि इस भस्म को देखकर तू इस शरीर की गति का विचार करके भजन में लग जा, शिव आराधना में संलग्न हो जा, उस ब्रह्म स्वरूप शिव की उपासना में लग जा। महादेव इसीलिए त्रिपुंड लगाते हैं, और आप भी त्रिपुंड लगाइए ताकि अहर्निश ये ध्यान बना रहे, इस शरीर को एक दिन भस्म हो जाना है। चिता की राख में जलकर अंत्येष्टि के बाद मुट्ठी भर भस्म बनना है। चिता की राख मुट्ठी भर भस्म बनना है। इसीलिए भस्म बनने से पहले जीवन को सुधार लो, शिव आराधना में लगो, भगवान महादेव की शिव पुराण कथा को सुनो। ये जीवन का सत्य यथार्थ है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।